हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। तो गुडविल चैप्टर हमारे 12th क्लास के अंदर 4 से लेकर 6 नंबर तक का हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। गुडविल चैप्टर पार्टनरशिप के आने वाले चैप्टर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी गुडविल का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का यूज हमें आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी करना है, इसलिए गुडविल को आज हमें सही से समझना है। आज गुडविल की पहली क्लास है जिसके अंदर मैं आपको पूरी थ्योरी कवर करवाने वाला हूं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं फिर आपको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले गुडविल को समझते हैं कि गुडविल का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको गुडविल का मतलब समझाता हूं। बच्चों, एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, मान के चलते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिसका नाम है राम स्वीट्स। ये छोटी सी दुकान है, ठीक है। कितने साल हो गए खुले हुए? 5 साल खुले हुए हो गए, यानी कि 5 साल से राम स्वीट्स वाला मार्केट के अंदर काम कर रहा है। जब इसने शुरू में अपनी दुकान खोली होगी तब तो बड़ी दिक्कत आई होगी, बड़े कम कस्टमर्स रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी से धीरे धीरे मार्केट में नाम बनाया। अब बहुत सारे लोग इसकी शॉप पर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, इससे सामान खरीदते हैं। इसका प्रॉफिट धीरे धीरे पहले साल में तो कम रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया और आज 5 साल के बाद इसका काम बहुत ज्यादा अच्छा है। मार्केट में लोग इसके नाम से ही आते हैं, इसके नाम से ही इसको पहचानते हैं। भाई किसी ने बोल दिया राम स्वीट्स तो बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, हाँ वहां पर है, ठीक है ना। अगर किसी को रास्ता भी पूछना है तो बोलते हैं भाई राम स्वीट्स पे जाना है, तो तुरंत लोग बता देते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट के अंदर काम कर रहा है। एक और शॉप इसके सामने जस्ट नई शॉप खुली है जिसका नाम है मोहन स्वीट्स। ध्यान से समझना सारे बच्चे। और मोहन स्वीट्स जो है बिल्कुल न्यू ओपन हुई है। तो बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मोहन स्वीट्स इतना पैसा कमा पाएगी जितना राम स्वीट्स अभी कमाती है? बिल्कुल नहीं कमा पाएगी। भाई रीजन ये है कि राम स्वीट्स 5 सालों से काम कर रही है, नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा विजिट करते हैं, जितने भी कस्टमर है इसकी गुड्स और सर्विसेज से क्या हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। तो पुरानी फर्म होने का एडवांटेज इसको ये मिलेगा कि ये जो नई फर्म खुली है उसके मुकाबले ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कोई पुरानी फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमाती है किसी नए फर्म के मुकाबले, बस इसी इंटेंजिबल पावर को हम गुडविल के नाम से बच्चों जानते हैं। अब मोहन लिमिटेड भी आगे काम करेगा, मान के चलो धीरे धीरे काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो इसकी भी गुडविल अलग एक मेंटेन हो जाएगी। तो गुडविल का मतलब सिंपल सा है, पुरानी फर्में नई फर्मों के कंपेयर में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती हैं, इस पावर को हम गुडविल कहते हैं। ध्यान से समझना। दिस इनेबल द फर्म टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट एज कंपेयर टू न्यू फर्म। कह रहा है कि ये एक ऐसी पावर होती है जो फर्मों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है कंपेयर टू न्यू फर्म। अब इसके रिगार्डिंग हमारा इंस्टीट्यूट क्या डेफिनेशन देता है, ध्यान से समझो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसकी डेफिनेशन देता है, कहता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले तो गुडविल को डिफाइन करा गया कि भाई ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कि दिखाई नहीं देता, एक छुपी हुई पावर होती है किसी भी फर्म की जो उसे फायदा पहुंचाती रहती है। अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड नेम, जो उसके ट्रेड नेम से अराइज होता है। अब राम स्वीट्स जो है उसका नाम मार्केट में ऐसा बन गया है कि ये एक ब्रांड बन चुका है कि भाई लोग इसे दूर से ही पहचानते हैं। किसी को कहीं जाना भी है तो लोकेशन पूछते हैं, भाई राम स्वीट्स पे आ जाओ। लोग मिलने आते हैं तो लोकेशन बताते हैं, राम स्वीट्स पे मैं खड़ा हूं। तो इस तरीके का इसका नाम बन चुका है, इसका ट्रेड नेम बन चुका है बहुत बड़ा। इसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बन चुकी है क्योंकि ये लोगों को अच्छी गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। तो आईसीआई जो डेफिनेशन देता है वो कह रहा है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो ट्रेड नेम और रेपुटेशन से अराइज होता है किसी भी एंटरप्राइज के। तो 2 डेफिनेशन है, एक नंबर में डेफिनेशन आती है, सिंपल सी है, कोई भी उठा के लिख दो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ गुडविल पे। बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन जैसी चीजें मिलेंगी। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। 11th क्लास में पढ़ा था, गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे देख नहीं सकते, जस्ट लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इनकी तरह हम इसको देख तो नहीं सकते, और ना ही ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। अगले नंबर पे है इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। तो बताया गुडविल एक ऐसी पावर है जो हायर प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमारी मदद करता है फर्म की। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर्स रेगुलरली। कह रहा है कि गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है
जिसकी वजह से बार बार कस्टमर आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर, आपकी फर्म में क्या करता है, विजिट करता है। इट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू लोकेशन। अब गुडविल बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, वो उसकी एडवांटेज उसकी लोकेशन भी हो सकती है। जैसे अगर मान लो राम स्वीट्स ने मार्केट में ना खोलकर किसी छोटी सी गली में अगर अपनी दुकान खोली होती तो मे बी ये इतना पॉपुलर नहीं होता। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने उनके लिंक्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अगले नंबर पे है ब्रांड नेम। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती हैं, तो अभी हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल कब कब निकाली जाती है, ध्यान से समझना। पहली बात तो यह है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के रिलेशन में कोई भी चेंज होगा तो हमें वहां गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। चाहे वो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मान के चलो 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में प्रॉफिट को शेयर करते थे। अब उन्होंने डिसाइड करा नहीं, अब हम करेंगे 1:1:1, ठीक है जी, यानी कि 1:1:1। तो क्या हुआ, यहां पर रेशो चेंज हो गया, पार्टनर उतने ही है, रेशो चेंज हो गया। यहां पर भी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। तो पहला है जब रेशो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में। अगर किसी नए पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन हो गया, कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो ऐसे स्थिति में भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि इस टाइम पे गुडविल कैलकुलेशन करने के पीछे क्या रीजन होता है। When the partnership business is sold, अब आपको अपना बिजनेस सेल करना है, तो आप कहीं ना कहीं आपने जो इतनी मेहनत करी है, अब राम स्वीट्स वाला जो है अगर अपनी मान के चलिए अपनी शॉप को बेचेगा या अपनी दुकान को बेचेगा, तो इतनी जो मेहनत इसने करी है बैक ईयर्स के अंदर, जिसको भी बेचेगा उसको तो बिल्कुल दुकान में एंटर होते ही प्रॉफिट है, तो भाई इसके बदले वो गुडविल लेगा कि नहीं लेगा। तो जब भी फर्म को बेचा जाता है तो उस टाइम पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। When 2 or more firm amalgamate, amalgamate का मतलब होता है मिल जाना। जब 2 फर्में आपस में मिलती है तो दोनों का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग प्रॉफिट्स का वो होता है, ठीक है ना। तो अमलगमेट होती है तो फर्में जनरली क्या करती हैं, गुडविल कैलकुलेट करती हैं। When partnership converted into company, जब पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट होगी तो भी ऐसी स्थिति में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके चेंज होने से हमारी गुडविल के ऊपर फर्क पड़ता है। सबसे पहले इफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, मैनेजमेंट जितना इफेक्टिव होगा, जाहिर सी बात है फर्म का नाम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और मार्केट के अंदर उसकी क्या होगी, इमेज अच्छी होगी, गुडविल बढ़ जाएगी। फेवरेबल लोकेशन की बात करें, देखो अलग अलग फर्म के हिसाब से जो वो गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं उनके लिए एक अलग अलग मार्केट होती है, उनके लिए एक अलग अलग प्लेस होता है, ठीक है। तो हर बिजनेस के लिए अगर वो अपनी फेवरेबल लोकेशन के पास अपनी फर्म को लेकर जाता है या फिर अपनी शॉप को लेकर जाता है, अपनी दुकान को लेकर जाता है, तो क्या होता है वहां पर उसकी गुडविल बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स वहां पर ज्यादा विजिट करते हैं। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जितने ज्यादा बिजनेस के अंदर आपको जितने कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं, लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट्स मिले हुए हैं, जितनी आपकी जान पहचान है, तो इन सब चीजों का भी फर्क हमारी गुडविल के ऊपर पड़ता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, देखो अगर आपको पेटेंट राइट मिला है कि भाई मार्केट के अंदर आप ही उस सामान को बना रहे हो, तो सिंगल आप सामान को बेचने वाले हो या फिर आपके सामान की कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपका सामान सिंगल होगा जिससे आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो पावर होती है जो कस्टमर्स को बार बार विजिट करने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज बेचते हो और वो उसके जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा बायर है, वो उसके हिसाब से अगर हमने उसको चीजें प्रोवाइड करी है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो जनरली वो बार बार हमारी फर्म में विजिट करेगा, तो हमारी फर्म की गुडविल बढ़ेगी। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में आपने किस तरीके से काम करा है वो चीज भी हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कितना रिस्क है, जिस बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है उसके डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनकी गुडविल भी कम होती है। और जिन बिजनेस के अंदर रिस्क कम होता है, यानी जिस बिजनेस में कैपिटल सेफ होता है, जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है, जनरली ऐसे बिजनेस की गुडविल भी कैसी होती है, हाई होती है। तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मेन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से हमारे गुडविल के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल।
मेनली गुडविल को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ध्यान से समझना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक ऐसी गुडविल जो खुद ही क्रिएट की जाती है, ना कि किसी से खरीदी जाती है। और एक होता है हमारा परचेज गुडविल, यानी कि किसी का बिजनेस खरीदा तो साथ में उसका नाम भी खरीद लिया, ठीक है ना, उसके जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन थी वो सारी चीजें हमने खरीद ली, दैट इज परचेज गुडविल। अब ध्यान से समझना हम क्या समझे। एक वही एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने चैप्टर के शुरू में लिया था। मैंने बोला था कि भाई एक फर्म है या फिर एक शॉप बोल लो बड़ी सी कोई, तो उसका नाम क्या रखा था हमने, राम स्वीट्स। तो राम स्वीट्स को खोले हुए 5 साल हो चुके, यानी कि राम स्वीट्स खुले हुए 5 साल हो चुका है। तो अब राम स्वीट्स ने जब अपने बिजनेस को शुरू करा होगा तो इनके जो पार्टनर होंगे भाई इनको कैपिटल लेकर आए होंगे। शुरू में नंबर ऑफ जो कस्टमर थे वो कम विजिट करते थे, इनका सामान भी कम बिकता था, हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत इनको लॉस भी हुआ हो, लेकिन फिर भी इन्होंने बिजनेस को कैरी रखा अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से और अच्छे बिजनेस लोकेशन की वजह से धीरे धीरे मार्केट में पॉपुलर हो गए और आज इनका बहुत अच्छा नाम हो गया 5 साल के बाद। इसका मतलब क्या है कि राम स्वीट्स ने अपनी मेहनत के बलबूते अपना ये नाम क्रिएट करा है, अपनी ये गुडविल क्रिएट करी है। इन्होंने किसी और का सहारा नहीं लिया या राम स्वीट्स को इन्होंने किसी से खरीदा नहीं था। तो इस गुडविल को बच्चों हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल। इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें 4 हैं जो आपको ध्यान रखनी है। गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन, यानी इस गुडविल के बदले हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि हमने इस गुडविल को अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से कमाया है। दिस गुडविल अराइजिंग फ्रॉम फेवरेबल लोकेशन, कह रहा है कि इस तरीके की जो गुडविल है, अब राम स्वीट्स ने जो इतनी गुडविल कमा ली, इतना नाम कमा लिया, इसने किस वजह से कमाया होगा, अपनी लोकेशन की वजह से, अपने मैनेजमेंट की वजह से, अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से। तो कुछ भी हो सकता है, राम स्वीट्स का हो सकता है क्वालिटी बहुत बेटर हो सकता है मैनेजमेंट का व्यवहार बहुत ज्यादा लोगों के साथ अच्छा हो सकता है इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो। AS26 हमारा कहता है, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है, दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉग्नाइज एन एसेट्स। कभी भी याद रखना बच्चों, जब राम स्वीट्स लिमिटेड कभी भी जब अपना बैलेंस शीट बनाएंगे या फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो कभी भी उसमें गुडविल की वैल्यू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें मना करता है AS26 कि जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको हम कभी भी बुक्स के अंदर नहीं लिख सकते। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बच्चों, अगर मैं राम लिमिटेड से जाके पूछूं कि तुम्हारी गुडविल कितनी है, तो ये बोलेंगे भैया इंडिया में जितनी भी स्वीट्स की दुकान है उनमें सबसे ज्यादा गुडविल हमारी है। यानी कि जब तक कोई सामने वाला गुडविल खरीदने नहीं आएगा राम स्वीट्स लिमिटेड से, यानी राम स्वीट्स लिमिटेड को जब तक कोई बंदा खरीदेगा नहीं, तब तक इसके एक्चुअल गुडविल की वैल्यू हमें पता नहीं चल सकती। तो क्योंकि यहाँ पर एविडेंस का अभाव है, यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कि सच में इनकी गुडविल कितनी है, ठीक है, तो इसलिए इनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दिस गुडविल इज नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस, ये गुडविल की भी एविडेंस के बेसिस पर नहीं होता है। अब आते हैं इसका दूसरा हमारा परचेज्ड गुडविल, इसको ध्यान से समझते हैं। गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन। अब मान के चलो कोई व्यक्ति आता है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति आता है और राम स्वीट्स को खरीद लेता है। तो इसने सिर्फ राम स्वीट्स को नहीं खरीदा, बल्कि इसने क्या करा, इसने राम स्वीट्स वाले ने जितना नाम बनाया था मार्केट के अंदर, अब उस नाम को भी इसने क्या करा, साथ में खरीद लिया, यानी इसकी गुडविल भी साथ में खरीद ली। ठीक है, तो गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड, या तो कैश में खरीदा या कोई असेट्स देकर खरीद लिया। इट रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बदले कंसिडरेशन पे किया गया है। और इसको हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर भी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट इज अमोर्टाइज एट द अर्लियर बट नॉट लेटर देन यूजफुल लाइफ। देखो ये सारी बातें एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। जब मोहन लिमिटेड ने राम स्वीट्स वाले को खरीदा, यानी राम स्वीट्स वाले की दुकान को खरीदा इसने, तो इसने क्या करा होगा, इसने बोला होगा भाई कितने के एसेट्स है, बोला इतने रुपए का काउंटर, इतने रुपए का एसी, इतने रुपए की बिल्डिंग, सारा मिलाकर कितना हो गया हमारा 20 लाख हो गया।
और बोला हमने जो इतना नाम बनाया हुआ है इसके लिए हमें 5 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि उसने गुडविल की वैल्यू कितनी ली, गुडविल का पैसा कितना लिया 5 लाख रुपए, टोटल 25 लाख में पूरा बिजनेस बेचा जिसमें 20 लाख के असेट्स और 5 लाख रुपए की गुडविल। तो यहां पर एविडेंस है, मोहन के पास एविडेंस है कि इसने 5 लाख रुपए दिए हैं गुडविल के, इसलिए मोहन जब भी बैलेंस शीट बनाएगा तो इसके अंदर अपनी गुडविल को रिकॉर्ड करेगा कि भाई मैंने इस 5 लाख की गुडविल खरीदी है। अब दूसरी बात यह है बच्चों की, जब मोहन इस दुकान को चलाएगा तो मोहन को इस गुडविल का फायदा कितने दिन तक मिलेगा। अगर मोहन भी वैसी ही क्वालिटी को मेंटेन करता है, वैसा ही मैनेजमेंट रखता है, वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार रखता है, तब तो ये गुडविल मेंटेन रहेगी, अदरवाइज आगे जाके धीरे धीरे गुडविल क्या होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो इसलिए गुडविल को जब भी खरीदा जाता है तो उसे धीरे धीरे बुक से राइट ऑफ किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान के चलो हमने एक मशीनरी खरीदी तो उस पर धीरे धीरे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है तो इसे अमोर्टाइज किया जाता है धीरे धीरे, यानी कि इसको धीरे धीरे बुक से खत्म करनी है। तो लिखा हुआ क्या है, इट शो इन बैलेंस शीट, क्यों, क्योंकि इसके पीछे एविडेंस है, मोहन ने एविडेंस है इसके पास कि इसने 5 लाख की पेमेंट कर ली, इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज अमोर्टाइज, धीरे धीरे इसे बुक से राइट ऑफ किया जाता है जितने दिन की लाइफ होती है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। अब बच्चों जब भी मोहन राम स्वीट्स को खरीदेगा तो मोहन देखेगा कि भाई इस राम स्वीट्स ने जितना नाम बना रखा है मुझे इससे कितने दिन तक फायदा मिल सकता है। अगर ये फायदा इतना ज्यादा है कि भाई राम स्वीट्स ने इतना नाम बना रखा है कि 10 साल तक भी अगर ये फर्म के अंदर ज्यादा चेंज नहीं करता तो भी 10 साल तक फर्म प्रॉफिट कमा के देता ही रहेगा, तो इसका मतलब है अगर फ्यूचर में ज्यादा दिन तक प्रॉफिट कमाने के चांस है तो मोहन ज्यादा पैसे गुडविल के लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन राम लिमिटेड का नाम ज्यादा कुछ खास मार्केट में नहीं है, ठीक है, इतना नाम नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो गुडविल के पैसे कम देने के लिए तैयार होगा। तो लास्ट में यही लिखा है कि गुडविल की जो वैल्यू है जब हम परचेज करते हैं तो गुडविल की जो वैल्यू है वो फ्यूचर के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांस है गुडविल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बच्चों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब ध्यान से समझते हैं, अब थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं, थ्योरी तो पूरी पढ़ ली, तो न्यूमेरिकल में ये 4 मेथड हमको गुडविल के लिए मिलेंगे। सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा यही कवर करवाऊंगा, इसके पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके ऊपर हम करेंगे। नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, फिर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है और उससे अगला हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो 4 मेथड है हमारे, ठीक है, 4 वीडियो इसका मतलब और भी बनने वाली है। तो आज की जो पहली क्लास थी जिससे मैंने आपको पूरी थ्योरी कवर करवाई है, थ्योरी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम्पल है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू की फॉर्म में, 1-1 मार्क्स की फॉर्म में काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी से भी आ जाते हैं, 2-3 नंबर का तो आ ही जाता है, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी आता है। तो अगली क्लास से हम लोग इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही।